नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल टेक आईटीआई में। आज मैं वेल्डर फर्स्ट ईयर का सेकंड लेक्चर लेकर आई हूँ, जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम लोग इसमें वेल्डिंग प्रक्रियाओं का वर्गीकरण और उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे, है ना। वेरियस वेल्डिंग प्रोसेस और एप्लीकेशन पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, आर्क एंड गैस वेल्डिंग टर्म एंड डेफिनेशन। ठीक है, आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग में क्या क्या नियम होते हैं, वो क्या क्या परिभाषा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग ये स्टार्ट करते हैं, वेरियस वेल्डिंग प्रोसेस एंड इस एप्लीकेशन। ठीक है, तो चलिए। तो देखिए, इस आप जो पूरा लेक्चर पढ़ेंगे तो इसमें आप क्या क्या समझेंगे, क्या क्या सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के बारे में, विद्युत वेल्डिंग के बारे में और जो गैस वेल्डिंग है उसके बारे में हम लोग इसमें कैसे काम करता है, क्या प्रक्रिया है, कैसे वर्गीकरण किया जाएगा, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। और क्या जो भी स्पेशल टाइप का वर्गीकरण वेल्डिंग होता है वो देखेंगे हम लोग। हर प्रक्रिया का उपयोग देखेंगे, कहाँ क्यों यूज़ किया जाता है वो देखेंगे, कौन सी प्रक्रिया किस धातु के लिए उपयोग है वो देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है ना, वेल्डिंग का मुख्य वर्गीकरण मतलब मेन जो आपके निमी की वेबसाइट में जो दिया हुआ है ना, बस सिलेबस को ही हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा, वेल्डिंग का मुख्य वर्गीकरण में हमारा दो टाइप से इसमें बांटा गया है। ठीक है, दो श्रेणी में बांटा गया है, पहला इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस और दूसरा है हमारा गैस वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक, अब इनको भी बहुत छोटे छोटे पार्ट में बांटा गया है। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस भी दो टाइप से बांटा गया है। पहला है हमारा आर्क वेल्डिंग और दूसरा है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है, पहला क्या है हमारा, इसको भी बांटेंगे तो इसको भी बांटेंगे हम लोग। तो इसमें पहला हो जाएगा हमारा आर्क वेल्डिंग और दूसरा रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है, तो आज हम ये दोनों के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो देखिए ये वेल्डिंग कर रहा है ये आदमी, ये तो देख रहे हैं। फिर देखिए, इसमें आपका इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का मशीन है। वेल्डिंग कैसे करेंगे, तो इस मशीन के थ्रू ही किया जाता है। तो देखिए, पहले हम लोग आर्क वेल्डिंग का, अब हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आर्क वेल्डिंग क्या है। तो याद रखना है कि जो आर्क वेल्डिंग होता है ये हमारा फ्यूज़न वेल्डिंग प्रक्रिया है। ठीक है, कैसा है, तो ये हमारा फ्यूज़न वेल्डिंग प्रक्रिया है। फ्यूज़न वेल्डिंग मतलब क्या होता है, फ्यूज़न का वेल्डिंग का मतलब होता है ना कि ऐसा प्रक्रिया है जिसमें धातु को पिघलाया जाता है। ठीक है, पिघलाना मतलब उसको मेल्ट किया जाता है। तो पिघला कर उसको आपस में जोड़ दिया जाता है ना। अगर पिघला के जोड़ रहे हैं तो उसको फ्यूज़न कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई भी आपका प्रेशर की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इसमें कोई भी आपका दबाव की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ आप हीट दोगे, मतलब गर्मी दोगे, तो आपका धातु जो है वो पिघलेगा, धातु हमारा पिघलेगा, उसके बाद फिर वो जुड़ जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये कि हम लोग क्या बोलेंगे कि आर्क वेल्डिंग क्या होता है। तो देखिए, हाँ, तो क्या बोलेंगे इसको, आर्क वेल्डिंग जिसमें इलेक्ट्रोड और जॉब, जॉब मतलब हो गया जहाँ पे आप धातु, मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हो ना, इलेक्ट्रोड और जॉब के बीच में आप इलेक्ट्रिक आर्क जो होगा वो उत्पन्न करोगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्क मतलब चमकदार चिंगारी होता है ना, वो हमारा उत्पन्न करोगे। ये जो आर्क का टेम्परेचर होगा, ये कितना टेम्परेचर होगा, तो 4000 डिग्री सेंटीग्रेड से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक, मतलब इतना टेम्परेचर पे हम लोग ये जो मेटल होता है, धातु होता है, जॉब होता है, उसको हम लोग पिघलाते हैं और फिर आपस में वो जुड़ जाती है। ठीक है, मतलब अगर आप पूछेगा कि आर्क वेल्डिंग का सिद्धांत क्या होता है, तो आप बोलिएगा कि जब भी आप इलेक्ट्रोड को और वर्क पीस मतलब जॉब पे या फिर वर्क पीस मतलब जो भी आप मेटल वेटल यूज़ कर रहे हो उस पे करंट आप दिए। ठीक है, करंट आप उसमें प्रवाहित किए, तब दोनों में, मतलब दोनों को करंट दिए और दोनों को आप हल्का सा टच करके थोड़ा अलग करेंगे ना, इलेक्ट्रोड और जॉब को थोड़ा सा टच करेंगे, अलग करेंगे, टच करेंगे, अलग करेंगे, तो उसके बीच में ना हमारे पास क्या होगा, तो आर्क उत्पन्न होगा। और यही आर्क जो होगा बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न करती है। कितना, तो 4000 डिग्री सेंटीग्रेड और 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब बहुत ज़्यादा ही हीट वो उत्पन्न करेगी। और जैसे ही इतना ज़्यादा हीट उत्पन्न हुआ, तो ये जो जॉब होता है और ये जो इलेक्ट्रोड हुआ, ये दोनों पिघल गया, और जो पिघला वो कुछ देर के बाद जो धातु ठंडी हो गई, उसके बाद वो अच्छे से जॉइंट पकड़ लेता है। बस यही हमारा आर्क वेल्डिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आर्क वेल्डिंग के बारे में क्या क्या लिखे हैं। आर्क का मतलब होता है जब इलेक्ट्रोड धातु की सतह से थोड़ा दूर होकर करंट पास करता है, तब चमकीली रोशनी और अत्यधिक गर्मी से आग पैदा होती है। इसके प्रकार में अब हम लोग पढ़ेंगे सिल्वर मेटल आर्क वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग,
तो पहले इसको हम पहला जो सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग है उसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग स्टिक वेल्डिंग भी कहते हैं, सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिक वेल्डिंग भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये फिगर में आप देखेंगे, ठीक है। मतलब इसमें हम लोग को शिल्डेड क्यों कहते हैं, ये याद रखना हम लोग को कि शिल्डेड हम लोग क्यों कह रहे हैं, शिल्डेड हम लोग क्यों कहते हैं। तो याद रखना है कि इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है ना, इलेक्ट्रोड पे ना फ्लक्स का कोटिंग किया जाता है, ठीक है। फ्लक्स का कोटिंग होता है ये सिल्डेड मेटल में, मतलब इसलिए कहते हैं क्योंकि फ्लक्स का इसमें कोटिंग होता है। तो यही जो है ना वो वेल्डिंग जो करते हैं ना, वो किससे बचाता है, तो हवा से, हवा मतलब ऑक्सीजन से हमारा इसको बचाता है। तो बचा रहा है मतलब क्या कर रहा है, शिल्ड कर रहा है ना, शिल्ड कर रहा है मतलब कि सुरक्षा दे रहा है, इसीलिए इसको हम लोग शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग कहते हैं, ठीक है। याद रखना है इसमें कि शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में क्या क्या होता है। तो इसमें एक हमारा एक इलेक्ट्रोड हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोड होता है, और एक जो जॉब होता है जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो ये होगा। ये दोनों के बीच में आप चिंगारी को मतलब चिंगारी को पैदा करोगे, उसके बाद फिर हमारा ये जो जॉइंट हो जाता है इसी को स्टिक वेल्डिंग कहते हैं। मतलब ये ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा ये हमारे क्या है, वेल्डिंग रॉड है, मतलब ये इलेक्ट्रोड है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब माना कि आपके पास सपोज करते हैं आप एग्जांपल के समझ रहे हैं, ठीक है। मतलब कि मान रहे क्या कि आपके पास आपके पास जैसे ये और ये दो ठो लोहा का प्लेट है और ये दोनों को हम लोग को जोड़ना है। तो ये जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड को क्या करेंगे, ये प्लेट से, ये जो प्लेट है प्लेट से हल्का सा इसको छुआएंगे, है ना, हल्का सा छुआएंगे। तो उसमें क्या होगा, इसमें जो बिजली हम लोग दे रहे हैं, ये जो हम लोग पूरा बिजली दे रहे हैं, तो ये बिजली से एक चिंगारी उत्पन्न होगी। चिंगारी मतलब हमारा आर्क उत्पन्न होगी, ठीक है। चिंगारी उत्पन्न हुई और इसी चिंगारी की गर्मी से ये जो ये होता है, इलेक्ट्रोड होता है, वो हमारा पिघल जाएगा और ये पिघल कर ये गैप जो होता है ना इसमें भर जाएगा। तो ये याद रखना है कि ये जो इलेक्ट्रोड है ना, इलेक्ट्रोड के ऊपर में ना एक हम लोग फ्लक्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे फ्लक्स जो है वो यूज़ करते हैं, फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स यूज़ करते हैं। और यही जो फ्लक्स है ये जल जाता है और ये यहाँ पे ना धुएं की परत बनाता है, ठीक है। धुएं की परत बनाएगा ना, तो ये यही जो होता है ना वेल्डिंग से मतलब वेल्ड को हवा से बचाता है, मतलब ऑक्सीजन से बचा रहा है ना, इसीलिए शील्ड का काम कर रहा है ना, इसे शिल्डेड कहते हैं इसको, ठीक है। और ठंडा हो जाएगा तो दोनों प्लेट जो मजबूती से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग कहे, ठीक। तो देख लीजिए कोटेड इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं, स्मोक स्पार्क स्लैग बनता है, सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली प्रोसेस है ये। कहाँ, तो ट्रक के बॉडी में, पाइप में, स्ट्रक्चर में, रिपेयर में, इसमें शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा कार्बन आर्क वेल्डिंग। देखिए यहाँ पे कार्बन आर्क वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग के बारे में समझते हैं। ये जो कार्बन आर्क इलेक्ट्रोड है इसके बारे में इसमें देखिए, ये फिगर में देखिए, इसमें क्या है, यहाँ से पावर सप्लाई दिया गया है, नॉन कंज्यूमेबल कार्बन इलेक्ट्रोड है। ये वेल्ड पूल है जो जिसमें वेल्डिंग करना है उसको। ये वर्कपीस है, ठीक है, मतलब दो को ज्वाइन कर रहा है ना, और ये आर्क उत्पन्न करना है, ठीक। तो याद रखना है कार्बन आर्क वेल्डिंग जो होता है इसमें कार्बन का इलेक्ट्रोड, ठीक है, कार्बन नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है ना, मतलब कार्बन का इलेक्ट्रोड है, इसी से चिंगारी बनेगा और धातु को जोड़ा जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें जो इलेक्ट्रोड हो रहा है ना, ये पहले तो याद रखना है कि ये क्या चीज़ का है, तो कार्बन का है और नॉन कंज्यूमेबल है, मतलब ये खुद ज़्यादा नहीं पिघलेगा, ठीक है। इसको अलग से ना हम लोग यहाँ पे फीलर रॉड जो है वो डालकर इसमें गैप में भरा जाता है। मतलब कि जैसे ही हम लोग वेल्डिंग मशीन से करंट हम लोग देंगे, पावर सप्लाई करेंगे, तो जो कार्बन का इलेक्ट्रोड होता है ना, ये जॉब के पास यहाँ पे आएगा और दोनों के बीच में हमारा आर्क उत्पन्न होगा और यही आर्क से ये धातु जो होता है वो हमारा पिघलेगा और दोनों प्लेट के बीच में जो गैप हुआ, अगर ज़्यादा गैप हो जाता तो फिलर रॉड डालकर उसमें भर दिया जाता है, ठीक है। और ठंडा होने पर ये दोनों जुड़ जाती है। इसमें आप ये और याद रख सकते हैं कि ये जो कार्बन इलेक्ट्रोड का जो यूज़ करते हैं, ये कार्बन इलेक्ट्रोड जो होता है वो क्या चीज़ का काम होता है, तो सिर्फ हीटर का काम करती है, सिर्फ हीटर का, मतलब हीट देने का ये काम कर रही है, ठीक है। ये खुद जो है वो कम पिघलेगा, ठीक है, कम पिघलेगा ये, और यही जो है, लेकिन आर्क जो है वो स्थिर रखेगा और बहुत तेज़ आर्क को ये बनाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें अब बोलिएगा क्या कि जब हम इलेक्ट्रोड यूज ही कर रहे हैं तो बाहर से क्यों फिलर का यूज़ कर रहा है, क्यों, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि ये तो
आर्क उत्पन्न किया ना, तो आर्क उत्पन्न किया तो ये दोनों के बीच में जो होता है वो पिघला, ठीक है, ये दोनों का जो साइड वाला है वो पिघलेगा। लेकिन क्या होता है ना कि कभी-कभी ये गैप जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको खाली जगह भरने के लिए ना अलग से हम लोग फीलर रॉड डालते हैं। तो फीलर रॉड डालेंगे तो इसका जो पूरा वेल्डिंग होता है वो नियंत्रित हो जाता है। ठीक है, बस हो गया। तो यही हमारा कार्बन इलेक्ट्रोड है, लेकिन आजकल ये बहुत कम यूज़ करते हैं। इसकी जगह हम लोग जो है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग TIG जो होगा वो यूज़ करेंगे, MIG जो होता है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग ना, ये सब हम लोगों को यूज़ करना होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, आर्क वेल्डिंग कार्बन इलेक्ट्रोड होता है, बहुत कम ही उपयोग होता है। कहाँ पे? पुराने समय में मोटी सीट वर्क के लिए यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा थर्ड है मेटल आर्क वेल्डिंग। थर्ड क्या है? मेटल आर्क वेल्डिंग के बारे में समझते हैं। देखिए मेटल आर्क वेल्डिंग है ना, ये तो ना मेटल आर्क वेल्डिंग, मतलब ये मेटल आर्क वेल्डिंग के बारे में हम लोग क्या समझेंगे ना कि इसमें जो हम लोग होता है इसमें धातु का इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं ना, ठीक है, धातु का इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग ये जो इलेक्ट्रोड होता है वो खुद पिघलेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड खुद पिघलेगा और जोड़ भी बनाएगा, ठीक है, खुद पिघलेगा भी और जोड़ भी हम लोगों का बनाएगा। मेटल क्यों कह रहे हैं इसको मेटल आर्क वेल्डिंग क्यों कह रहे हैं हम लोग? तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेटल आर्क वेल्डिंग मतलब इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज़ किए हैं ये क्या चीज़ का बना है? धातु का बना है, मेटल का बना है, और यही फीलर का भी काम करता है, ठीक है। यही हमारा हुआ मेटल आर्क वेल्डिंग। तो देखिए यहाँ पे मेटल आर्क वेल्डिंग साधारण मेटल इलेक्ट्रोड और बेसिक आर्क तकनीक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा TIG, ठीक है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। तो देखिए अब गैस वेल्डिंग में टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए ये TIG का फिगर है। इसमें हम लोग टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो होता है उसका उपयोग करते हैं ना। फिक्स टंगस्टन इलेक्ट्रोड हो तो टंगस्टन इलेक्ट्रोड का हम लोग यूज़ करेंगे। ये जो इलेक्ट्रोड होता है ये खुद नहीं पिघलेगा, ठीक है, लेकिन ये जो आर्क उत्पन्न करेगा ना तो इसी की आर्क की गर्मी से ही ये जो बेस मेटल मतलब जो धातु होता है वो पिघल जाता है, ठीक है। और लेकिन याद रखना है कि ये वेल्डिंग होता है ना, जो वेल्ड होता है, वेल्ड को बचाने के लिए हम लोग इसमें इनर्ट गैस जो होता है वो सप्लाई कर रहे हैं ना, इनर्ट गैस सप्लाई कर रहे हैं। इनर्ट गैस मतलब क्या क्या हो गया? आर्गन हो गया, क्रिप्टन, जेनान, रेडॉन, ये सब जो होता है ना, तो जनरली इसमें हम लोग आर्गन जो होता है वो हम लोग वेल्ड से बचाने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। याद रखना है कि कैसे अगर काम करेगा, तो आप लोग देख सकते हैं ये पावर सोर्स है, पावर सोर्स से हम लोग यहाँ पे करंट को सप्लाई करेंगे। टंगस्टन इलेक्ट्रोड है और जॉब, ये जो बेस मेटल है इसके बीच में हम लोग का आर्क उत्पन्न होगा। जो आर्क की गर्मी से जो जॉब है वो पिघलेगा। अगर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा गैप हो गया तो अलग से हम लोग ये फीलर अलग से जो है फीलर इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं, ठीक है। फीलर रॉड जो है वेल्डिंग रॉड अलग से उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये जो नोज़ल है, नोज़ल से ही हम लोग का जो गैस होता है ये वेल्डिंग जो कर रहे हैं ना उसको ये बचाता है। क्या चीज़ से? तो हम लोगों को हवा से बचाता है। जो बाहर वाला जो हवा होता है ना उससे, ऑक्सीजन वगैरह से, ये सबसे बचाता है। मतलब कि याद रखिएगा कि ये जो इनर्ट गैस होता है ना, इनर्ट गैस क्या चीज़ से दूर रखता है? तो ऑक्सीजन से दूर रखती है। वेल्ड जो किए हैं वो उसे जंग से बचाता है, अशुद्धि से बचाता है, ठीक है, अशुद्धि होता है उससे बचाता है। और जो वेल्डिंग की है ना उसको हम लोग चमकदार बनाता है, ठीक है। चमकदार जो है वो बनाने का काम हमारा इनर्ट गैस का होता है, ठीक है। और ये गैस हो गया, ये मेटल पिघल गया तो ये क्या हो जाएगा? ठंडा हो गया तो यहाँ पे जॉइंट बना देगा, ठीक है। ये याद रखना, मतलब इसका थोड़ा सा ना टंगस्टन आर्क वेल्डिंग का थोड़ा सा विशेषता आप देख सकते हैं। देखिए ये वाला है ना, सिल्डिंग गैस यहाँ पे वो फीलर रॉड अलग से डाल रहा है। इसका थोड़ा विशेषता हम सॉरी इसका हम लोग थोड़ा विशेषता देख सकते हैं कि ये जो होता है ना बहुत सुंदर होता है, ठीक है, बहुत सुंदर आपको दिखेगा। इसका वेल्डिंग बहुत साफ़ सुथरा, इसका वेल्डिंग जो है वो दिखेगा। और इसका याद रखना कि पतली शीट के लिए ना ये बहुत अच्छा यूज़ करते हैं लोग, ठीक है, पतली शीट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और स्टेनलेस स्टील होता है उसके लिए, एल्युमिनियम होता है उसमें, कॉपर में, ये सब में यूज़ करते हैं। और इसमें स्पार्क और धुआं जो होता है ना वो कम होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टंगस्टन इलेक्ट्रोड मतलब जो पिघलता नहीं है, ठीक है। आर्गन गैस वेल्डिंग होता है, बहुत साफ और बेहतरीन वेल्डिंग होता है। कहाँ? स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम, प्रिसिजन पार्ट्स हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, एल्युमिनियम हो गया ना, स्टेनलेस स्टील, ठीक है, ये सब में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा CO2, MIG, MAG या GMAW वेल्डिंग। अच्छा, ये जो GTAMW है ना, जी से क्या हो जाएगा हमारा? गैस टंगस्टन आर्क
वेल्डिंग। गैस क्या हुआ, इनर्ट गैस, जैसे कि आर्गन आप यूज़ किए हैं, टंगस्टन मतलब हो गया टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो यूज़ किए हैं, आर्क मतलब चिंगारी हो गया, वेल्डिंग मतलब जोड़ने की प्रोसेस हो गई ना। अब नेक्स्ट देखिए हम लोग का CO2, MIG, MEG और ये वेल्डिंग, ठीक है। तो इसको देखिएगा, MIG का मतलब हम लोग पहले देख लेते हैं। MIG बोलेगा तो मेटल इनर्ट गैस, ठीक है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। फिर हमारा GMAW बोलेगा तो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है, याद रखना है। MAG अगर बोल दिया तो मेटल, MAG का बात करेगा तो मेटल एक्टिव गैस, ठीक है, मेटल एक्टिव है। ये सब थोड़ा सा फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, याद रखना है। MIG हो गया, MAG हो गया, CO2 तुम लोग यूज़ ही कर रहे हैं, यही दोनों को मिला करना GMAW कह रहे हैं ना, ठीक है, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं कि ये होता क्या है। ये जो हमारा गैस मेटल आर्क वेल्डिंग है, ये हमारा गैस मेटल आर्क वेल्डिंग है, ये इसका टेक्निकल नेम हुआ, ठीक है। और इसी का ना दो टाइप, हमारा MIG बोलिएगा और फिर आप MAG बोलिएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग गैस मेटल आर्क वेल्डिंग बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसमें जो भी वायर होता है, इसमें जो भी हमारा वायर हुआ इसके बारे में बता रहे हैं, इसमें जो भी वायर या फिर इलेक्ट्रोड होता है वो लगातार हमारा मशीन जो होता है उससे बाहर आते रहती है, ठीक है। और यही जो वायर हुआ और जो भी हम लोग वहाँ पे मेटल मतलब जॉब जो यूज़ कर रहे हैं उसके बीच में हमारा वायर और जॉब के बीच में आर्क होगा, यही वायर पिघलेगा, ये जो वायर यूज़ किए हैं ये पिघलेगा, यही फीलर का काम करता है, ठीक है। यही जो फीलर हुआ, यही जो गैस हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, इसमें जो गैस यूज़ कर रहे हैं ये वेल्डिंग को हमारा हवा से बचा रहा है। मतलब कि आप इसको क्या बोल सकते हो, तो आप इसको बोल सकते हो कि वायर जो यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो भी इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं ना, वो गैस और आर्क, यही से हम लोगों को वेल्डिंग होगा, ठीक है। आप इससे ये बोल सकते हैं, ठीक, वेल्डिंग होगा। और अगर आप MIG की बात करेंगे, ठीक है, अगर आप किसकी बात करें तो दूसरे नंबर पे आप अगर MIG की बात करेंगे, MIG मतलब मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग ना, तो इसमें क्या वो करेंगे, तो इनर्ट है ना, तो इनर्ट गैस मतलब आर्गन और हीलियम, ठीक है। आर्गन और हीलियम जो होता है वो हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं ना, आर्गन हीलियम क्रिप्टन जेनान रेडान जो होता है ना, तो इसमें जैसे आर्गन और हीलियम का उपयोग होगा। मतलब इनर्ट गैस मतलब क्या, इनर्ट गैस का मतलब क्या हो गया कि ये जो होता है ना वो धातु के साथ रिएक्शन नहीं करेगी, ये ध्यान रखना। इनर्ट गैस मतलब धातु के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगी, धातु के साथ रिएक्शन नहीं करती है, ठीक है, धातु के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगी, ठीक है। ये हमारा एल्युमिनियम के लिए, स्टेनलेस स्टील होता है उसके लिए ये जो होता है वो अच्छा होता है, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, MIG का मतलब हो जाएगा क्या, गैस मेटल आर्क, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग प्लस इनर्ट गैस, अक्रिय गैस ना, इनर्ट गैस मतलब अक्रिय गैस हो जाता है, ठीक है। और MAG का बात करेंगे तो MAG का बात करेंगे तो MAG मतलब क्या हो जाएगा, मेटल एक्टिव गैस, एक्टिव गैस मतलब क्या क्या बोलोगे, तो CO2 बोलोगे या फिर CO2 का मिश्रण है ये यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब ये याद रखना है कि ये गैस जो होता है ना वो धातु के साथ हल्का जो है वो रिएक्शन करेगा, ठीक है, हल्का जो है वो रिएक्शन जो होता है वो करेगा। लेकिन इनर्ट गैस में बिल्कुल भी नहीं किया था ना, लेकिन इसमें जो होता है वो हल्का हल्का सा ये रिएक्शन करेगा। और इसमें जो होता है वो किसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे, तो ये याद रखना है, ये हम लोग स्टील वेल्डिंग, ये हम लोगों का स्टील वेल्डिंग के लिए ये ज़्यादा अच्छा हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टील वेल्डिंग के लिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का MAG का यूज़ करता है। अगर बोलेगा MAG मतलब क्या होता है, तो MAG मतलब होता है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग प्लस एक्टिव गैस, ठीक है, एक्टिव गैस, ठीक। अब ठीक है, सक्रिय गैस। लेकिन मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में क्या था, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग प्लस इनर्ट गैस ना, और इसमें एक्टिव गैस हो जाता है, ठीक है। याद रखना है, इनर्ट गैस का बात करेगा तो एल्युमिनियम और हमारे किस में यूज़ करते हैं, स्टेनलेस वाले में ना, और एक्टिव गैस में हम लोग स्टील के वाले में यूज़ करते हैं, मतलब इसको बात बोल सकते हैं माइल्ड स्टील ये सब यूज़ करते हैं, ठीक है। यही दोनों जो होता है वो हम लोग मिलकर गैस मेटल आर्क वेल्डिंग होता है, ठीक, ये याद रखिएगा। तो ये हमारा गैस मेटल आर्क वेल्डिंग हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। देख लीजिएगा यहाँ पे हम लोग गैस वेल्डिंग का ना, देखिए ये हमारा फिगर है, गैस वेल्डिंग मशीन है ये हमारा, है ना, गैस वेल्डिंग मशीन है हमारा, और हमारा MIG का फिगर ये होता है,
ठीक है, देख लीजिएगा आप इसको। अब नेक्स्ट है हमारा सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के बारे में ना। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, ये हुआ थर्ड, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। देखिए यहाँ पे फिगर है हमारा सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। तो ये हमारा सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है। इसमें हम लोग देखते हैं कि सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग मतलब इसको क्या कहते हैं ना, कि इसको हम लोग बोलते हैं कि ये इसमें सबमर्ज्ड मतलब क्या होता है, सबमर्ज्ड मतलब होता है डूबा हुआ, ठीक है। सबमर्ज्ड मतलब क्या होता है, डूबा हुआ, ठीक है। तो क्या मतलब ये एक आर्क वेल्डिंग है। इसमें जो आर्क होता है ना, आर्क फ्लक्स की एक मतलब आर्क जो होता है ना, जो फ्लक्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, उसी के नीचे जो होता है ना वो आर्क जो होता है वो एक परत के नीचे छिपी रहती है, इसीलिए इसको मतलब छिपी हुई है ना, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं। ये देखिए ये फ्लक्स है ना, ये हमारा जो आर्क होता है वो फ्लक्स के नीचे ही छिपी रहती है, इसीलिए इसको सबमर्ज्ड बोलते हैं, ठीक है। सबमर्ज्ड का मतलब हो गया डूबा हुआ, डूबा हुआ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। इसको हम लोग ना एक और तरीके से हम समझ सकते हैं, ठीक है। मतलब सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग की बात करेगी तो मतलब हम लोग बोलेंगे कि इसमें जो आर्क होता है ना, इसमें जो आर्क होता है ये पूरी तरह जो फ्लक्स है ना, ये जो फ्लक्स है ना, फ्लक्स है, ये जो यहाँ पे फ्लक्स डाला गया है, ठीक है ना, है ना। यहाँ पे ये फ्लक्स आ रहा है ना, फ्लक्स हॉपर से इसमें आ रहा है, तो ये जो फ्लक्स होता है ना, वो फ्लक्स के नीचे ये दानेदार पाउडर टाइप से होता है ना, इसी के नीचे जो होता है वो हमारा छुपा हुआ रहता है। इसलिए जो भी हमारा चिंगारी होता है, जो चिंगारी मतलब आर्क हो गया ना, ये या फिर इसका तेज रोशनी होता है, ये ना बाहर नहीं दिखाई देता है। मतलब सबमर्ज्ड मतलब डूबा हुआ। यहाँ पे जो आर्क होता है वो, ये जो फ्लक्स है ना, देखिए ये फ्लक्स के नीचे जो होता है वो डूबी हुई रहती है, ठीक है। आर्क जो है वो बाहर नहीं खुली हुई रही है, ठीक है। इसलिए इसमें स्पार्क जो बोलेगा, चिंगारी जो होता है वो हमारा कम उत्पन्न होता है, धुआं जो होता है वो कम होता है, ठीक है। ये सब हम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, देखिए ये फीलर वायर यूज़ किया गया है, फीड रोल्स है इसमें वायर, ये जो वायर है ये, और जॉब जो यहाँ पे बना रहे हैं, ये जॉब के बीच में हमारा आर्क जो होगा वो बनेगा, लेकिन ये फ्लक्स के नीचे होगा। इसकी गर्मी से वायर, ये वायर जो है ये पिघलेगी, ये पिघली तो फ्लक्स जो है वो पिघल कर, ये जो फ्लक्स है ये पिघल कर क्या बनाएगा, तो ये फ्लक्स पिघल कर गैस बनाता है, और जो होता है वो स्लैग होता है वो बनाता है, ठीक है। स्लैग जो होता है वो बनाएगा और ठंडा होने पर ये मजबूत कर देगा, ठीक है। मतलब फ्लक्स का काम बोलेगा, तो ये ऑक्सीजन से बचाना होता है, ये ऑक्सीजन से होता है, मतलब हवा से बचाना होता है, इसको अशुद्धि को हटाना होता है इसका, ठीक है। और ये जो स्लैग बना ना, तो स्लैग बनाएगा तो उसी से जो वेल्ड होता है ना, वेल्डिंग को रक्षा करेगा, जिससे उसका गुणवत्ता जो होता है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है। ये हम लोगों को ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या देखे थे सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में। देखिए फ्लक्स जो होता है वो हमारा पाउडर के नीचे वेल्ड किया हुआ रहता है, स्पार्क धुआं दिखाई नहीं देता, हाई पेनिट्रेशन और हाई प्रोडक्शन के लिए करते हैं, ठीक है। इसमें पेनिट्रेशन मतलब बहुत ज़्यादा जहाँ पे छिद्र वगैरह होता है ना वो सब में यूज़ करते हैं। मोटा स्टील प्लेट में यूज़ करेंगे, भारी स्ट्रक्चर होता है मशीन उसमें यूज़ कर सकते हैं ना, सिप में, बॉयलर में मोटी प्लेट होता है उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक नुकसान हमारा पूछेगा ना, तो ये पतला शीट होता है ना, पतला शीट में नहीं यूज़ करेंगे। मोटा प्लेट में बोला ना, तो पतला शीट में हम लोग नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। और मशीन जो आता है ना, इसका सबमर्ज्ड का बहुत महंगा मशीन होता है। देखिए ये है ना फ्लक्स वगैरह यहाँ पे यूज़ हो रहा है ना। अब नेक्स्ट आता है हमारा, उतना पढ़ लिए, ये हमारा कंप्लीट हुआ ना। जो हमारा इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में हम लोग जितना भी पढ़े थे, तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में 6 हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग दूसरा टाइप, पहला टाइप पढ़े इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, और दूसरा टाइप क्या पढ़े, रेजिस्टेंस वेल्डिंग पढ़े ना। तो देखिए यहाँ पे पहला हम लोग यहाँ पे आर्क वेल्डिंग, और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में हम लोग कहाँ गया, देखिए विद्युत वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग पढ़ लिए। तो इसके बारे में अब हम लोग देख रहे हैं, इसके बारे में पहला हम लोग क्या पढ़े, पहला हम लोग पढ़े विद्युत वेल्डिंग, और दूसरा हमारा गैस वेल्डिंग। तो इसी में देखें हम लोग इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, और यही इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का 2 टाइप हुआ, आर्क वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग का पूरा हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग आते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग में। तो देखिए हमारा ये हुआ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ठीक है, प्रतिरोध वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। इसमें हम लोग पूरा एक बार प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। बाकी इसमें जितना भी टाइप्स पढ़ेंगे ना, सबका प्रोसेस एक ही टाइप से होता है। तो देख लीजिएगा, रेजिस्टेंस वेल्डिंग पूछेगा तो यह वह प्रक्रिया है जिसमें जो करंट होता है, मतलब जो बिजली का करंट हुआ, ठीक है, बिजली का जो भी हमारा करंट होता है, और प्रेशर मतलब दबाव, ठीक है,
प्रेशर, ये दोनों की करंट और प्रेशर दोनों की मदद से हम लोग धातु को जोड़ेंगे। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो होता है अलग से हम लोग फीलर मेटल यूज़ कर रहे थे ना, देखे थे आर्क वेल्डिंग में, लेकिन अलग से इसमें फीलर मेटल का जरूरत हम लोगों को नहीं होता है। ठीक है, मतलब बोलिएगा कि जब दो धातु प्लेट है उसको आपस में क्या करेंगे, तो दबा कर, ठीक है, दबा के रखेंगे और इसमें बहुत अधिक करंट पास किया जाएगा, तो ये जो धातु का संपर्क होता है, इसी में ये जो धातु ये दोनों संपर्क हुआ ना, तो इसी में प्रतिरोध होता है ना, तो इसका रेजिस्टेंस प्रतिरोध के कारण यहाँ पे गर्मी पैदा होता है। ठीक है, गर्मी पैदा होता है और यही गर्मी जो होता है ये इसको नरम कर देती है या पिघला देती है, और दोनों को प्रेशर के साथ हम लोग इसमें क्या करेंगे, दबाव डालेंगे, तब फिर ये आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। इसी का अब टाइप हो जाता है हमारा पहला, देखिए इसका फिगर आई थिंक देखिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग है ना, इसमें यहाँ से देखिए प्रेशर डाला गया है और ये दोनों मेटल को ये ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, तो इसी का पहला टाइप हमारा स्पॉट वेल्डिंग है। स्पॉट वेल्डिंग को एक बार हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए स्पॉट वेल्डिंग क्या होता है, मीन्स छोटा बिंदु होता है। मतलब स्पॉट वेल्डिंग का बात बोलेगा तो स्पॉट वेल्डिंग मतलब क्या बोलोगे, तो एक छोटा सा पॉइंट, ठीक है, छोटा सा है, दो शीटों के बीच बिंदु के रूप में जोड़ा जाता है। मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई भी दो हुआ ना, दो वस्तु को जोड़ रहे हैं, तो पूरा में ये ना जोड़ के एक छोटा सा स्पॉट हमारा बन जाता है। ठीक है, याद रखना है कि छोटे छोटे जो गोल बिंदु होता है ना, वही वेल्डिंग कहलाता है, इसी के कारण इसको स्पॉट वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग है, देखिए यहाँ पे ये दोनों हुआ, इसमें स्पॉट हो गया ना, स्पॉट, यहाँ से फोर्स लगा, यहाँ से फोर्स लगा, यहाँ पे स्पॉट बना, इसलिए इसको स्पॉट वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा देखिए सीम वेल्डिंग। तो इसमें ना रोलर पहियों से लगातार वेल्ड करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए फ्यूल टैंक, ड्रम और साइलेंसर, देखिए सीम वेल्डिंग हमारा, इसमें लगातार लाइन में है ना वेल्डिंग, देखिए लगातार लाइन में वेल्डिंग क्या है। सीम का मतलब ही क्या हुआ, सीम मतलब सिलाई जैसा रेखा, सीम मतलब क्या होता है, तो सिलाई जैसा रेखा, सिलाई जैसी रेखा। ठीक है, ये होता है हमारा सीम वेल्डिंग। मतलब याद रखना है कि इसमें जो होता है ना एक घूमने वाला, देखिए कॉपर का यहाँ पे क्या, अपर इलेक्ट्रोड व्हील और लोअर इलेक्ट्रोड व्हील, तो ये कॉपर व्हील इलेक्ट्रोड का होता है, इसी के बीच में हम लोग इसको दो मेटल है इसको रखेंगे। ठीक है, और जैसे जैसे ये व्हील आगे बढ़ते जाएगा तो यही सीधी रेखा में ये जुड़ती जाएगी। ठीक है, इसीलिए इसको लगातार जोड़ मतलब सीम बनता है। ठीक है, स्पॉट वेल्डिंग में क्या किए थे कि एक बिंदु में जोड़ बना था, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा कि एक लाइन में जोड़ बनेगा, है ना, उसमें जो होता है वो नहीं, जैसे इसमें क्या हुआ देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे स्पॉट अगर आगे जाएगा तो यहाँ स्पॉट, मतलब अलग अलग स्पॉट बनता है, लेकिन इसमें लगातार स्पॉट जो है वो बन रहा है ना। तो ये देख लीजिए कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, फ्यूल टैंक में, ड्रम में, साइलेंसर में, ये सब में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड बट वेल्डिंग। बट का मतलब होता है सीरा से सीरा मिलाना। ठीक है, इसको बोलिएगा, बट का मतलब ही हुआ सीरा से सीरा को मिलाना, सीरा से को मिलाना, मतलब एंड टू एंड जॉइंट, है ना। मतलब यार ना सीरा, सीरा मतलब क्या बोलेंगे, एंड टू एंड जॉइंट, ऐसे हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए है ना, ये सब बट वेल्डिंग का है ना, ये वाला हुआ और ये दोनों के बीच में हमारा ये हुआ ना, आपस में मतलब दो को रखे, दोनों को प्रेशर से दबा दिए, तो दोनों का प्रेशर से हम लोग यहाँ पे आपस में ये जुड़ जाता है। ठीक है, इसमें भी ना बहुत सारा टाइप होता है, अपसेट बट वेल्डिंग होता है, फ्लैश बट वेल्डिंग होता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद फिर देखिए अगर बट जॉइंट बोला, देखिए सिरे से सिरे को मिलाए, लैप जॉइंट बोलता है, तो देखिए ये यहाँ से ये दोनों से हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, कॉर्नर मतलब कॉर्नर, ये मेटल है, कॉर्नर कॉर्नर में ज्वाइन कर दिए। टी जॉइंट एक इधर से हो गया। एज जॉइंट मतलब ये मेटल है, इसको किनारे किनारे जो होता है वो हम लोग यहाँ पे एज टू एज दिया है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब ना आपकी डायरेक्टली एग्जाम में हमारा पूछ देता है कि कैसे क्या वेल्डिंग होता है। ठीक है, देखिए फ्लैश बट, ये बट वेल्डिंग का ही टाइप हुआ। बट वेल्डिंग का टाइप में हम लोग का फ्लैश वेल्डिंग बट वेल्डिंग हो जाएगा, अपसेट बट वेल्डिंग हो जाएगा। ठीक है, अपसेट बट वेल्डिंग हो जाएगा। फ्लैश वेल्डिंग मतलब क्या हो जाएगा, इसमें हल्का सा जो होता है वो चिंगारी मतलब आर्क जो होगा वो निकलेगा, फिर दबाएंगे तो हम लोग फ्लैश बट वेल्डिंग हो जाता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं, तो ये रेलवे ट्रैक को जोड़ने में यूज़ करते हैं। ठीक है, अपसेट मतलब सीधा सीधा को सीधा अगर हमने सीधे में अगर जोड़ दिया जाता है तो अपसेट बट वेल्डिंग होता है। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा हमारा। ठीक, तो ये हमारा वेल्डिंग जो है वो कंप्लीट हुआ। देखिए फ्लैश वेल्डिंग यहाँ से चिंगारी टाइप से यहाँ पे थोड़ा सा उत्पन्न होता है ना, ये हमारा रेलवे ट्रैक है ना, उसको जोड़ने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमारा हो गया ये। अब देखिए गैस वेल्डिंग के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए हम लोग इलेक्ट्रिक वेल्डिंग पढ़ लिए
और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हमारा हो जाएगा गैस वेल्डिंग, है ना। देखिए वेल्डिंग वाले में पहले हम लोग इलेक्ट्रिक वेल्डिंग सारा पढ़ लिए, अब हमारा आता है गैस वेल्डिंग। तो आइए गैस वेल्डिंग के बारे में जानते हैं हम लोग। तो ये हमारा गैस जलाकर हीट पैदा की जाती है। मतलब याद रखना है कि गैस वेल्डिंग मतलब क्या, फ्यूज़न वेल्डिंग हुआ, मतलब जो फ्यूज़न मतलब क्या हुआ, पिघलाकर जो वेल्डिंग किया जाता है। तो ये हमारा फ्यूज़न वेल्डिंग प्रक्रिया है, जिसमें गैस जो है ना, गैस से हम लोग का हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट हुआ, धातु जो है वो पिघली, धातु पिघली, अगर ज़रूरत पड़ा तो फीलर रॉड जो है वो हम लोग डाल दिए, और ठंडा हो गया तो जो जॉइंट जो होता है वो जोड़ वो बन गया है, ठीक है। तो ये आप देखिए यहाँ पे दिस इज, देखिए ये गैस वेल्डिंग के बारे में बताया है। मतलब ये ऑक्सीजन या फिर आप एसिटिलीन, बहुत सारा जो भी गैस आता है उसको आप सिलेंडर लिए हैं जिसमें ऑक्सीजन एसिटिलीन ये सब डाल रहे हैं। इसमें देखिए वेल्डिंग टॉर्च है, ठीक है। तो ये जो गैस होगा ये हमारे टॉर्च में आएगी, ठीक है। टॉर्च, ये जो टॉर्च है, टॉर्च से गैस को जलाया जाएगा, ठीक। गैस जो आया उसको जलाया जाएगा। अब बहुत तेज़ ये जो है ना, इससे बहुत तेज़ एकदम गर्मी जो होता है वो हमारा लौ बनेगा, ठीक है। बहुत तेज़ और गर्मी से लौ बनेगा, कितना, तो लगभग इसका 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। इससे क्या होगा, इस गर्मी से जॉब जो है ना, जो वर्क पीस ये हमारा पिघलेगा, पिघलेगा, और ज़रूरत पड़ेगा तो यहाँ पे फीलर रॉड डालोगे, अगर ज़रूरत नहीं, कम गैप रहेगा तो आप ऐसे ही इसको दोनों में थोड़ा सा पिघला कर ये दोनों जॉइंट हो जाएगा, तो ठंडा होकर ये हमारा जोड़ बन जाता है। तो ये हमारा गैस वेल्डिंग होता है। इसमें ऑक्सी एसिटिलीन का गैस यूज़ करेंगे, ठीक है। ये शाफ्ट वेल्ड और आसान नियंत्रण देता है, रिपेयर में, ब्रेजिंग और कटिंग में यूज़ करता है। अगर ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग है तो उसमें हम सिलेंडर में कौन सा ऑक्सी हाइड्रोजन भरेंगे, ये पतली सीट वेल्ड के लिए होता है, छोटे छोटे रिपेयर के लिए होता है, ठीक है। ऑक्सी प्रोपेन और एलपीजी होता है, तो ये भी हमारा सिलेंडर में भरेंगे और कटिंग कार्यों के लिए हो रही है, ठीक है। देख लीजिए ये सब वेल्डिंग हो गया। ऑक्सी एसिटिलीन गैस यहाँ पे दिया हुआ है। और कुछ कुछ होता है ना, कुछ कुछ और आप देख लीजिएगा वेल्डिंग प्रक्रिया में, जिसमें हमारा होता है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग होता है। हाई फ्रीक्वेंसी कंपन, मतलब क्या हो रहा है ना, कि मतलब बहुत ज़्यादा ही हाई, बहुत उच्च आवृत्ति का, ठीक है, बहुत ज़्यादा आवृत्ति का इसमें ध्वनि तरंग होता है, ठीक है। ध्वनि तरंग जो होता है वो उत्पन्न करेगा, और फिर इसमें प्रेशर हम लोग दे दिए, तो दोनों सिक्के की मदद से जो होता है वो प्लास्टिक को जोड़ा जाता है। इसमें जो धातु होता है ना, इसको हम लोग पिघलाते नहीं हैं, ठीक है। धातु को क्या नहीं करते हैं, पिघलाते नहीं हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर पिघलाएंगे नहीं तो कैसे जुड़ेगा, तो याद रखिएगा जब दो धातु है ना, तो दो धातु को आपस में जो होगा कस के दबाएंगे, ठीक है। तो दबाएंगे ना तो इसमें बहुत ज़्यादा ही कंपन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही तेज वाइब्रेशन होता है। तो यही जॉइंट तब क्या होगा, जॉइंट मतलब कंपन हुआ तो जॉइंट सतह पे जो होता है ना वो फ्रिक्शन उत्पन्न करता है, मतलब घर्षण जो होता है वो उत्पन्न करेगा। तो घर्षण के कारण थोड़ा सा गर्मी का यह फील होगा, तो गर्मी होगा ना तो इसका ऊपर का जो ऑक्साइड का परत होता है ना वो हट जाएगा। ऑक्साइड का परत अगर हट जाएगा तो धातु में जो भी एटम्स होते हैं ना, जो भी परमाणु होते हैं वो आपस में एकदम पास पास आ जाते हैं। तो पास पास आते हैं तो क्या होता है, एक मेटालिक बॉन्ड जो होता है वो बना लेता है, ठीक है। मेटालिक बॉन्ड जो होता है वो बना लेगा, और मेटालिक बॉन्ड बन जाएगा तो इससे धातु पिघलेगा नहीं, लेकिन सतह जो है वो नरम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर करके उसको हम लोग मतलब प्रेस करके उसको फिर यहाँ पे मतलब जॉइंट हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है कि इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, इसका तापमान होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट, जो भी आप धातु यूज़ कर रहे हो ना, मेल्टिंग पॉइंट से उसका कम तापमान होता है, ठीक है। ये हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक। फ्रिक्शन वेल्डिंग भी हमारा वही हो गया। तो फ्रिक्शन वेल्डिंग अगर बोलेगा तो आप क्या देखोगे, तो फ्रिक्शन वेल्डिंग भी वही, फ्रिक्शन से हमारा हीट पैदा होगा और फिर वो जॉइंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लेज़र वेल्डिंग। तो लेज़र वेल्डिंग जो होता है ना, अभी जो मॉडर्न वेल्डिंग प्रक्रिया, मतलब आधुनिक ये प्रक्रिया हमारा लेज़र वेल्डिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, मतलब इसमें एक बहुत शक्तिशाली एक लेज़र बीम दिया जाता है, ठीक है। लेज़र बीम होता है, इसी पे जो धातु है ना, धातु को जहाँ पे ज्वाइन करना उसको फोकस करेगा, ठीक है। एकदम शक्ति से बहुत ज़्यादा पावरफुल लेज़र का बीम होता है। तो उसी से ये जो लेज़र बीम है ना, इसी से हमारा गर्मी पर पैदा होगा, और इसी से जो धातु है ये पिघल जाएगा और ये फिर जुड़ जाएगा। मतलब याद रखना कि हाई इंटेंसिटी का, कितना हाई इंटेंसिटी का, मतलब तीव्र इंटेंसिटी का जो होता है वो हमारा बीम निकलेगा, इसी पे फोकस किया जाएगा। जब भी दो वस्तु को, जैसे ये वस्तु और ये वस्तु को जोड़ना है, हाई इंटेंसिटी का यहाँ पे हुआ, पिघल गया, उसके बाद फिर ये यहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक है। याद रखना लेज़र में हम लोग बहुत सारे लेज़र का प्रकार पूछेगा, तो CO2 लेज़र होता है, फाइबर लेज़र होता है, ठीक है। ये सब हम लोग को याद रखना है। तो हम लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में ये सब में यूज़ कर रहे हैं ना, लेज़र बीम द्वारा वेल्डिंग करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल डिवाइस होता है उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। देख लीजिए ये अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग होता है हमारा। ये फ्रिक्शन वेल्डिंग, फ्रिक्शन को पैदा करके ये कर रहा है, ठीक है। ये सब देख लीजिए, फ्रिक्शन वेल्डिंग ये हो गया।
देखिए लेज़र वेल्डिंग ना बहुत हाई, एकदम हाई इंटेंसिटी का एक लेज़र बीम यहाँ पे दिया जाएगा, उससे गर्मी पैदा होगा और फिर ये पिघल कर फिर ये सब जॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये लेज़र वेल्डिंग होता है हमारा। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। इसमें क्या करते हैं, तो इसमें जो होता है ना बहुत तेज़ गति का इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन के बीम को धातु पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सपोज कीजिए ये धातु हुआ और ये धातु हुआ। इसमें जो होता है बहुत हाई गति का, मतलब बहुत हाई स्पीड का इलेक्ट्रॉन का जो बीम होता है ना, इलेक्ट्रॉन का जो बीम, उसको यहाँ पे फोकस किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, इसी से धातु पिघलेगा और फिर ये जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसका यूज़ हम लोग कहाँ करें, एयरोस्पेस होता है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब प्लास्टिक वेल्डिंग देखते हैं। तो प्लास्टिक वेल्डिंग में ना मतलब इसमें थर्मो प्लास्टिक को पिघला कर किया जाता है ना। इसमें क्या होगा, थर्मो प्लास्टिक को पिघलाएंगे और उसमें थोड़ा सा प्रेशर देंगे, जैसे ये दो चीज़ है, ये दोनों को फिर प्रेशर देकर पिघला कर इसमें डाल दिए और फिर इसमें आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, बस यही हमारा होता है। तो पीवीसी पाइप हो गया, पानी की टंकी हो गया, ठीक है, ये सब में हम लोग यूज़ करते हैं ना। कार का जो बम्पर होता है उसमें यूज़ करते हैं। फिर हमारा जो ऑटो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होता है उसमें भी यूज़ करते हैं, पैकेजिंग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग ऐसा होता है। ठीक है, ये प्लास्टिक वेल्डिंग होता है। ठीक, प्लास्टिक वेल्डिंग किट है ये सब। अब देखिए हमारा, अब नेक्स्ट तो आपका जितना भी वेल्डिंग था ना, वेल्डिंग वो सब हम लोग कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा ना वेल्डिंग पढ़ोगे ना तो वेल्डिंग में थोड़ा सा कोड आता है। ठीक, तो ये थोड़ा सा ये सब डाल दिए तो थोड़ा अजीब लग रहा है ना, नेक्स्ट लेक्चर में ये सब हटा देंगे। ठीक है, वेल्डिंग कोड में देखिएगा, तो वेल्डिंग कोड में देखेंगे, इससे पहले हम लोग जानेंगे ना कि ये वेल्डिंग कोड हम लोग को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए ये सब जो है वेल्डिंग कोड है ये सब। ठीक है, इसका मतलब ये सब होता है। ठीक, तो वेल्डिंग कोड जो होता है ना, वो याद रखिएगा ना कि जितने भी हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग पे काम कर रहे हैं, वो उसमें हम लोगों को क्या चाहिए, तो जॉइंट जो है वो हम लोग का मजबूत बने। ठीक है, जॉइंट हम लोग का मजबूत बने, सुरक्षित हो, सही क्वालिटी का बने, इसीलिए हम लोग वेल्डिंग जॉइंट जो होता है मतलब कोड जो होता है वो पढ़ते हैं। ठीक है, ये हम लोग को ध्यान रखना। मतलब मेन हम जो भी हमारा जो AWS होता है ना, AWS मतलब अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी जो हो गया, वो ISO जो हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जो हुआ है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन होता है ना, BIS हो गया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, सब जो है ना एक एक कोड को ये रखा है, ताकि हर जगह आप जहाँ पे जाओगे ना वहाँ पे आपका ये बोलोगे तो आपको, अगर AW बोलोगे तो इसका ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग ही करेगा, AHW बोलेगा तो ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग ही लिखा हुआ रहेगा ना, मतलब लिखा हुआ रहेगा तो वो वहाँ पे वही करेगा। ये हम लोग को ध्यान रखना है। मतलब कि जो भी हम लोग हैं बड़ा बड़ा अगर प्रोजेक्ट काम करते हैं, ठीक है, सपोज़ कीजिए बहुत सारा बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट में काम करें, तो उसमें वेल्डिंग कोड जो होता है ना, ये फॉलो करना ना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब कानूनी रूप से ये ज़रूरी होता है। तो ये याद रखिएगा क्यों कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोगों को सुरक्षा, क्वालिटी, स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए वेल्डिंग कोड को पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। तो आप देखेंगे कि इसमें आप देखेंगे कि AAW मतलब हो गया ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। मतलब ये क्या हो जाएगा, AAW अगर लिखा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे आप बोलोगे कि ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग है, मतलब इसमें ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, और एसिटिलीन का मतलब हो जाएगा C2H2 ना। तो ये दोनों मिलाकर हम लोग जो भी टॉर्च होता है ना उससे फ्लेम बनाएंगे ना, तो टॉर्च से फ्लेम बनाएंगे और फिर इसी के फ्लेम से धातु जो होता है, फ्लेम मतलब धारा जो बनता है ना ये का आग का, उसी से गर्मी से धातु पिघलेगा, उसके बाद फिर वहाँ पे वो जॉइंट हो जाता है। ठीक है, AHW का बोलेगा तो ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग, BMAW मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, CAW कार्बन आर्क वेल्डिंग, EBW इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, EGW इलेक्ट्रॉन गैस वेल्डिंग, ESW इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग। ये सब ना ध्यान रखिएगा, ये सब एग्जाम में पूछता है। FCAW बोलेगा तो फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग, ठीक है, FW फ्रिक्शन वेल्डिंग, GMAW मेटल गैस आर्क वेल्डिंग, MIG CO2, ये सब में ना GTAW गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग ना, TIG भी इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा LBW
OAW मतलब LBW बोला तो लेजर बीम से धातु को पिघलाकर जोड़ा जाता है। OAW बोलेगा तो ऑक्सी एसिटिलीन, OHW ऑक्सी हाइड्रोजन, PAW प्लाज्मा, PGW गैस वेल्ड और RPW बोलेगा तो प्रतिरोध वेल्डिंग। ठीक है, ये सब आप देख लीजिएगा, ये सब हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आर्क और गैस वेल्डिंग का जो नियम और परिभाषा जो होता है ना, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, पहला बट जोड़ जॉइंट बोलेगा, तो इसको याद रखिएगा, जब दो धातु के टुकड़े को 180 डिग्री के बराबर एक ही सीधे में आमने सामने रखकर जोड़ा जाता है तो उसको बट जॉइंट कहते हैं। ठीक है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, अगर जोड़ दिए तो उसको बट जॉइंट बोलेंगे, जैसे प्लेट, पाइप, फ्रेम आदि ये सब में। ठीक है, फिलेट वेल्ड क्या हो जाएगा, जब दो प्लेट 90 डिग्री के कोण पर मिलाई जाती है और कोने पे वेल्ड किया जाता है तो उसको फिलेट वेल्ड कहते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पे ये हुआ, ये हुआ, जैसे कि यहाँ पे टी जॉइंट, लैप जॉइंट ये सब है ना, तो देखिए ये यहाँ पे है, तो ये अगर ऐसे करके लगाएं, ठीक है, ये ऐसे करके लगाएंगे तो ये जो पूरा यहाँ पे जॉइंट होगा ना, ये हमारा फ्लैट वेल्ड कहते हैं ना, लैप जॉइंट। ठीक है, ये सब हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक, लैप मतलब क्या हुआ, ये ऐसे हुआ और फिर इसी के ऊपर एक हम लोग ऐसे करके जॉइंट कर दिए, तो ये यहाँ पे जो हुआ ये लैप फिलेट होता है। ठीक है, अगर कॉर्नर में अभी हम आपको दिखाए थे ये वाला जो था ना, एक मिनट, वेट, देखिए है ना, बट जॉइंट, लैप जॉइंट, टी जॉइंट, ये सब फिलेट बोलेंगे इसको। ठीक है, तो देखिए है ना, तो ये हो गया हमारा। फिर है वेल्ड की मजबूती, तो जिस ताकत से वेल्ड किया गया जोड़ टूटने का विरोध करते हैं उसे मजबूती, मतलब मजबूती जो मिल रहा है वो। मीटर लाइन क्या कह रहा है, तो जो सीधी रेखा दोनों सिरों से होकर गुजरती है उसको मीटर लाइन कहते हैं। वेल्ड टो किसको कहते हैं, तो बेस मेटल और फीलर मेटल से मिलने वाली जो सीमा रेखा होता है उसको हम लोग वेल्ड टो कहते हैं। ठीक है, ये सब थोड़ा डेफिनेशन है, ये सब तो देख लीजिएगा आप थोड़ा सा, है ना। टो लाइन क्या हो जाएगा, दो वेल्ड टो को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को हम लोग टो लाइन कहते हैं। नेक्स्ट है अवतल बीट। अवतल बीट मतलब जब बीट वेल्ड बीट अंदर की ओर धसी होती है, जैसे कि आप यहाँ पे बोल सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे ये ऐसे है, ये हमारा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे बनाएंगे ना, तो इसमें जो वेल्डिंग आप करोगे, तो वेल्डिंग करोगे ना, तो देखिए सपोज कीजिए आप यहाँ पे वेल्डिंग किए हैं ऐसे, लेकिन ये अंदर की ओर धंसा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये ना मतलब ये अंदर की ओर धंसी हुई है। ठीक है, ये हम लोग को एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कोशिश करती हूँ अच्छे से बनाने का ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे करके होगा। ठीक है, मतलब अंदर की ओर धंसी होगी तो उसको हम लोग कनकेव बीट कहेंगे। ठीक है, मतलब अवतल बीट। और यही हमारा अगर यहाँ पे ऐसे था ना, तो अगर यही हमारा ये ऐसे करके रहता और ये ऊपर की ओर रहता, ठीक है, ये ऊपर की ओर रहता तो उसको हम लोग उत्तल बीट कहेंगे। ठीक है, ये सब थोड़ा टर्म है, ये सब देख लीजिएगा। मास्टर बीट कहते हैं, किसे कहते हैं, यदि मास्टर लाइन तक वेल्ड भरी जाएगी तो उसको मास्टर बीट कहते हैं। वेल्डिंग टॉर्च क्या होता है, उपकरण होता है जिससे गैस को मिलाकर फ्लो नियंत्रित करके ज्वाला बनाई जाती है। कटिंग टूल्स क्या होता है, तो इसका उपयोग धातु काटने के लिए, गैस ज्वाला उत्पन्न करने के लिए करता है। ठीक है, फिर देखिए गैस रेगुलेटर, हॉस पाइप क्या होता है, बैक पाइप, फ्लैश बैक, ये सब थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बस तो थोड़ा बहुत आपको टर्म आप लोगों को याद रखना है। अर्थ क्लैम्प हम लोग यूज़ करते हैं, तो देखिए धारा को मतलब करंट को वापस मशीन तक लौटाने का जो साधन होता है अर्थ क्लैम्प होता है। वाइंडिंग केबल क्या होता है, तो मोटी विद्युत की तार होती है जो करंट को इलेक्ट्रोड तक जो पहुंचाने के लिए जो केबल लगाते हैं उसी को बोलते हैं केबल। लग क्या होता है, तो मशीन या क्लैम्प को जोड़ने का जो कनेक्टर होता है वो लग होता है। आप पहला लेक्चर अगर देखेंगे तो पहला लेक्चर में सब चीज़ हम अच्छे से डिफाइन भी किए हैं। ठीक है, कौन क्या है, तो आप एक बार उसको रिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सिल्टेड मेटल आर्क वेल्डिंग है। इसमें तो याद ही है कि उसमें कोटेड इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं, इसको स्टिक वेल्डिंग भी कहते हैं। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग ये भी अच्छे से बताया। टंगस्टन फ्लक्स इलेक्ट्रोड कोटेड, इलेक्ट्रोड मतलब क्या होता है, फ्लक्स कोटेड, जब धातु की छड़ होती है जिसमें फ्लक्स लगा होता है ना, फ्लक्स कोटेड मतलब फ्लक्स लगा होता है। ठीक है, उसी को कहते हैं, इसी से आर्क बनती है और वेल्ड होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों चैप्टर में, दोनों लेक्चर में बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर आप सब
अगर आप मेरे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और पहले से देखते आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी हम बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियोज़ भी डालते हैं तो उससे भी आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, तो खुश